प्रहार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव हो सकती है राधा रतूड़ी, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे एसएससी। विजिलेंस के सामने पेश हुए आईएएस रामविलास यादव, कोर्ट से लगी थी फटकार। हरिद्वार में दबंगई दिखाने पर हरियाणा के पर्यटकों की पिटाई, मामूली बात पर हुआ था विवाद। लंसडौन में पीडब्ल्यूडी के जेई ने किया सड़क पर अतिक्रमण, सड़क पर कभी भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ग्राफिक एरा में आयोजित 15वीं और 16वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान और तकनीकी कांग्रेस का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य विज्ञान और तकनीक कांग्रेस और उत्तराखंड के बहुमूल्य उत्पादों पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। बीते साल कोरोना महामारी के कारण साइंस कांग्रेस का आयोजन नहीं हो पाया था, इसलिए यूसीओएसटी द्वारा और 16वीं साइंस कांग्रेस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि हम सबका सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि इस तरह के मंथन कार्यक्रम सिर्फ आयोजन तक सीमित न रहे, बल्कि ऐसे मंथन कार्यक्रमों से निकला ज्ञान रूपी अमृत राज्य की और देश की प्रगति के लिए उन्नत तकनीक के रूप में सामने आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में राज्य संपत्ति विभाग की बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी कार्य किए जा रहे हैं उन्हें सुनियोजित तरीके से किया जाए, जिससे कम खर्चे में अधिक आउटपुट मिले। राज्य की आर्थिकी बढ़ाने के लिए विभागों को सुनियोजित प्लानिंग करनी होगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए जो भी नई योजनाएं बन रही है उनमें कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 में जब उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती मनाएगा, उत्तराखंड को देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए सभी विभागों को कार्यों में तेजी के साथ आपसी समन्वय से कार्य करना होगा। उत्तराखंड शासन में सबसे बड़ी खबर प्रदेश के मुख्य सचिव पद को लेकर सामने आ रही है। प्रदेश को जल्द ही नया मुख्य सचिव मिल जाएगा। ये खबर राज्य के मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की खबर के बाद चर्चा में आई है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। प्रतिनियुक्ति पर जाने को लेकर मुख्य सचिव को राज्य की तरफ से अनुमति दे दी गई है। बड़ी बात यह है कि लंबे समय तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहने के बाद डॉक्टर एसएस संधू उत्तराखंड में मुख्य सचिव का पद मिलने के बाद प्रदेश में आए थे। अब एक बार फिर उनकी तरफ से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने को लेकर इच्छा जाहिर करने की बात कही गई थी और इसी के बाद राज्य ने उन्हें उसके लिए एनओसी दे दी है। इसके साथ ही राज्य में नए मुख्य सचिव को लेकर कवायद तेज हो गई है। अपर मुख्य सचिव के तौर पर सबसे सीनियर राधा रतूड़ी को प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव बनाने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि राज्य में यूं तो अपर मुख्य सचिव के पद पर मनीषा पंवार और आनंद वर्धन भी है, लेकिन मनीषा पंवार के स्वास्थ्य संबंधित कारण होने और आनंद वर्धन के धामी सरकार में दूरियां बढ़ने के चलते सबसे सीनियर राधा रतूड़ी को ही एकमात्र सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरे उत्तराखंड के आईएएस रामविलास यादव आखिरकार हाईकोर्ट की फटकार के बाद बुधवार को देहरादून के विजिलेंस ऑफिस में पूछताछ के लिए पहुंचे। दोपहर को प्राइवेट कार में अपने अधिवक्ता के साथ रामविलास विजिलेंस के दफ्तर में पूछताछ के लिए गए। वहीं विजिलेंस ऑफिस में पूछताछ के लिए पेश होते समय रामविलास यादव ने किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और वो सीधे अंदर चले गए। यादव विजिलेंस के मुख्य द्वार से पैदल पुलिस सिक्योरिटी के बीच पूछताछ के लिए अंदर ले जाया गया। उनके अंदर जाने के बाद मुख्य गेट को बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे रामविलास यादव आगामी 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इससे पहले उन पर इस मामले में कानूनी शिकंजा तेज हो गया है। शासन से अनुमति मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर यादव की उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक बेनामी संपत्तियों पर विजिलेंस से छापेमारी की कार्रवाई की थी। आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस लंबे समय से आईएएस रामविलास यादव से पूछताछ की मांग कर रही थी, लेकिन यादव विजिलेंस के समक्ष पेश नहीं हो रहे थे। इतना ही नहीं, यादव ने कोर्ट से अपनी गिरफ्तारी को लेकर स्टे की दरख्वास्त भी की थी, लेकिन कोर्ट ने पहले उन्हें विजिलेंस ऑफिस में जांच दस्तावेज पर जवाब तलब के लिए पेश होने के आदेश दिए। अग्निपथ योजना पर केंद्र सरकार फिलहाल घिरी हुई है, लेकिन अब भाजपा फील्ड में उतर चुकी है। रुद्रप्रयाग में भाजपा विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार की स्कीम हर मापदंड में बेहतर और देश हित में है। उन्होंने कहा कि विपक्ष राजनीति पर युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का काम देश का विकास और सुरक्षा देना है और अग्निपथ इसमें मील का पत्थर साबित होगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने कहा कि यदि स्कीम बेहतर है तो युवा क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। इसका मतलब तो ये है कि सरकार जबरन अग्निपथ को बेहतर बताने का दबाव डाल रही है और यही वजह है कि युवाओं का आक्रोश बढ़ रहा है। कहा कि हमारे युवाओं को इस बात को समझना होगा कि आज देश का जो विपक्ष है वो पूरी तरह से दिशाहीन है, मुद्दे विहीन है, कोई मुद्दा उनके पास इस समय है नहीं। तो आनंद में जो भी निर्णय सरकार लेती है वो उसके विरुद्ध में उठ खड़े होते हैं। तो युवाओं को अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए योजना के मूल रूपों पर विचार करने के बाद ही कोई निर्णय करना चाहिए।
और जिस तरह से मैं देख रहा था कि केंद्र सरकार ने ये घोषणा की है कि जो लोग उपद्रवों में शामिल होंगे, जिनके खिलाफ FIR दर्ज होगी, उनके लिए बाद में दिक्कतें आ सकती हैं। तो इस बात को भी नज़र का ध्यान में रखते हुए हमारे नौजवानों को, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसको हम सैन्य प्रदेश भी कह सकते हैं, और यही वजह है कि पूरे देश के अंदर अगर लौता सैन्य धाम कहीं बन रहा है तो वो उत्तराखंड में बन रहा है। और जब भी मैं देखता हूँ, चाहे वो IMA की पासिंग आउट परेड हो, चाहे वो रिक्रूटमेंट हो वार्ड्स का, तो सबसे बड़े पैमाने पे अगर हम देश की आबादी से कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो मुझे लगता है कि अपनी आबादी के 10 गुना से अधिक हमारा पार्टिसिपेशन भारतीय सेनाओं में है। हमारा बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है, तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए यही मैं देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अब जो है सेना के नाम पे जो है देश के युवाओं को ठगने का काम शुरू कर दिया है। ये अग्निवीर जो योजना इन्होंने बीच में लॉन्चिंग करने की बात की, ये सरासर युवाओं के साथ धोखा है। सेना में जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे युवा वर्ग, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी बहुत बड़ा छलावा है। ये 4 साल बाद जो है लोगों को बेरोज़गार करने की जो है रणनीति है। ये सेना का निजीकरण करना जो है भारतीय जनता पार्टी जो है, जो उनकी केंद्र सरकार है, सरासर पूरे देश के साथ धोखा करने जा रही है। NDA गठबंधन ने राष्ट्रपति पद के लिए आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा की है, जिस पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी से लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि भाजपा किसी को भी लाभ या हानि के लिए पद नहीं देती, क्योंकि भाजपा के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। ऐसे में आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के लिए चयन करना सभी के लिए गर्व की बात है। एक पिछड़े राज्य से आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। देखिए, लाभ हानि ये भाजपा नहीं देखती है। अपना पार्टी, अपना सरकार एक ही है कि ये देश, ये राष्ट्र हमारा है और वह हमारे लिए प्रथम है। और उसका राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति एक महिला, और वो भी आपका ट्रैवल उससे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। और यह हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री जी ने और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने निर्णय लिया, जो कि स्वागत योग्य है। धर्मनगरी हरिद्वार के कोतवाली क्षेत्र में हरियाणा के पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि स्थानीय व्यक्ति की गाड़ी बैक करते हुए हरियाणा के पर्यटकों को लग गई। बस इतनी सी बात पर हरियाणा के पर्यटकों ने स्थानीय व्यक्ति की धुनाई कर दी, लेकिन जब इस बात की भनक स्थानीय व्यक्ति के आस पड़ोस वालों को लगी तो 6 से ज्यादा लोगों ने हरियाणा के पर्यटकों की पिटाई कर दी। घटना मंगलवार देर रात की है। पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। मामले के मुताबिक रोड़ी बेलवाला क्षेत्र की मारपीट का वीडियो बुधवार सुबह से वायरल हो रहा है, जिसमें पहले एक पक्ष के 3 लोग एक कार सवार युवक को पीटना शुरू करते हैं। इसी दौरान आसपास मौजूद पुरुष और महिलाएं पहले उस युवक को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब मारपीट करने वाले नहीं मानते तो फिर स्थानीय लोग उसकी धुनाई करना शुरू कर देते हैं। धुनाई होता देख मारपीट कर रहे तीनों युवक मौके से फरार हो जाते हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रील बनाते बनाते एक युवती गिर जाती है। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि आजकल सोशल मीडिया के लिए रील बनाते हुए लोग एहतियात भी नहीं बरत रहे हैं, जिससे कई बार जान पर भी बनाती है। दरअसल गांव के किसी पानी के धारे पर पानी में काई जमने के कारण इस युवती का पांव फिसल जाता है, जिस वजह से वो गिर जाती है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से निवेशक शिक्षा जागरूकता और संरक्षण में युवाओं की भागीदारी पर केंद्रित एक प्रशिक्षण शिविर में पौड़ी और कोट विकासखंड के 80 युवाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण का समन्वय कर रहे नेहरू युवा केंद्र के जिला समन्वयक शैलेश भट्ट ने कहा कि निवेशकों को जागरूक करने में युवाओं की भूमिका सबसे अधिक हो सकती है, इसलिए जरूरी है कि युवाओं को इसकी प्रभावी जानकारी हो और वो अपने स्तर पर अच्छे सुझाव दे सकें। आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि नेहरू युवा केंद्र पौड़ी गढ़वाल द्वारा यहाँ पे 3 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है, जिसका विषय है निवेशक शिक्षा जागरूकता और संरक्षण में युवाओं की भागीदारी। इस प्रशिक्षण में हम युवाओं को बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें कहाँ निवेश करना है, किस प्रकार हमें निवेश करना है। या इस प्रशिक्षण में बहुत सारे प्रवक्ता जो आए, जिन्होंने हमें बहुत कुछ जानकारियाँ दी, जिसमें LIC से
जिसमें पोस्ट ऑफिस से, बैंक से यहाँ पे प्रवक्ता आए, जिन्होंने हमें बहुत कुछ जानकारी दी कि किस प्रकार हमें निवेश करना है। फ्रॉड के बारे में हमें बताया गया, फ्रॉड से बचने की जानकारी हमें दी गई, कितने प्रकार के फ्रॉड होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड, बहुत टाइप के फ्रॉड के बारे में हमें यहाँ बताया गया। इस प्रशिक्षण की जो खास बात यह रही कि हमें बहुत सारे युवाओं से मिलने का जो हमें मौका मिला, अलग अलग ब्लॉक से आए युवाओं से हमें मिलने का मौका मिला और इस प्रशिक्षण में जो है एक दूसरे को जानने का मौका मिला, अनुशासन सीखने का मौका मिला। थैंक यू सर। संगठन द्वारा देश भर में विभिन्न ब्लॉकों में कार्यक्रम किया जा रहा है। IEPF के द्वारा जो निवेश में जागरूकता बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर पर एक कार्यक्रम किया जा रहा है। इसका जो विशेष उद्देश्य है, देखिए इसके नाम से पता चल रहा है कि निवेशक शिक्षा, जागरूकता एवं संरक्षण विषय पर युवाओं की भागीदारी। तो युवा क्या भागीदारी निभा सकते हैं निवेशक को शिक्षा देने में, उसका संरक्षण करने में। हमने यहाँ पर युवाओं को ये समझाया कि वो अपने धन का निवेश कहाँ पर करें और उसको किस प्रकार से संरक्षित रख सकें। साइबर फ्रॉड के बारे में उनको जानकारी दी गई। विभिन्न विभागों से आए हुए, बैंक से, LIC, पोस्ट ऑफिस से आए हुए वक्ताओं ने उन्हें जानकारी दी कि निवेश किस प्रकार अच्छे से किया जा सकता है। इस सब का उद्देश्य यह है कि एक तरफ युवा भारत के जो भविष्य के लिए तैयार रहेंगे और साथ ही अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों को भी उसकी जानकारी देंगे। और मैं कोट ब्लॉक से राष्ट्रीय स्वयंसेवी हूँ और 3 दिवसीय का जो हमारे प्रशिक्षण रहा है काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि ये युवाओं के लिए भविष्य में आने वाला एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें युवाओं को सिखाया गया कि किस प्रकार से निवेश करना है। इसके अलावा जो है कि जितने भी तरह के फ्रॉड होते हैं इनके बारे में भी यहाँ पे जो है जानकारी दी गई कि किस तरीके से हम ऑनलाइन फ्रॉड से या OLX ये इन सारी फ्रॉडों से जो हम बचें। इसके अलावा भी जो है युवाओं को जल संरक्षण पे और अन्य भी काफ़ी साफ़ सफाई, स्वच्छता पे, अन्य टॉपिकों पे भी जानकारी दी गई। धन्यवाद। NPCC विभाग द्वारा विकासपुर मुंसियारी के धारखेत तोमिक मोटर मार्ग पर किठिया घाट में 2.5 करोड़ की लागत से बन रही 24 मीटर की मोटर पुलिया का कार्य किया जा रहा है, जो निर्माण कार्य शुरू होने से पहले से ही सुर्खियों में है। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता और NSUI के पिथौरागढ़ जिला उपाध्यक्ष विक्रम सिंह दारू से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने बताया कि पुलिया निर्माण कार्य के लिए बनाए गए गड्ढों में पानी भरा हुआ है, जिसमें पानी से गड्ढा तालाब में तब्दील हुआ है। ऐसे में ही पुलिया निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें मलबा मिट्टी है। ऐसे में ही सरिया डालकर पुलिया का PCC अपार्टमेंट डाल दिया गया है। पुल का निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं किया जा रहा है, जिसमें कल धारचूला पहुंचकर विक्रम सिंह दारू ने उप जिलाधिकारी धारचूला नंदन कुमार से मुलाकात कर समस्या से अवगत कराया। सोल घाटी पहुंचे थराली विधायक भोपाल राम टमटा का सोल के ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों से स्वागत करते हुए विधायक के सम्मुख क्षेत्र के विकास को लेकर अपनी समस्याएं रखी। सोल क्षेत्र विकास समिति के बैनर तले ग्रामीणों ने बुंगा गांव में स्वागत समारोह का आयोजन किया। स्वागत समारोह में पहुंचे थराली विधायक भोपाल राम टमटा के सम्मुख सोल क्षेत्र विकास समिति के अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत ने कराली घाट मोटर मार्ग के निर्माण सहित रुईसार तेलान मोटर मार्ग, कोलपुड़ी विनायक धार मोटर मार्ग के निर्माण की मांग रखी। बहुत बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र की रही है और मेरी चिंता भी है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ के लोग एक अल्ट्रासाउंड के लिए और एक एक्सरे मशीन के लिए सुदूरवर्ती, कोई श्रीनगर जा रहे हैं, कुछ लोग गरुड़ जा रहे हैं, कुछ बागेश्वर जा रहे हैं। तो ये चिंता है, मैंने इस बात को आगे भी रखा है और बहुत शीघ्र ही मैं इस काम को पे लगा हूँ और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी ये बात डाली है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के भी संज्ञान में डाल के है। और कुछ यहाँ पर अभी जैसे मेरी CMO साहब से बात हुई थी, डॉक्टर्स काफ़ी आगे हमारे यहाँ और जल्दी सब समस्याओं का निदान हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे सोल क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज हमने सोल क्षेत्र में पूरे क्षेत्र की ओर से और सोल विकास समिति के तत्वाधान में माननीय विधायक जी को यहाँ पे अभिनंदन कार्यक्रम के बुलाया था और जो हमने मांग पत्र दिया है, मांग पत्र हमने अपनी विधानसभा को थराली से घाट जोड़ने की बात करी और विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द मैं इसमें कार्रवाई करूँगा और बहुत जल्द से जल्द जो है ये क्षेत्र घाट से जुड़ जाएगा। धारी देवी मंदिर परिसर में फैली शराब और बियर की बोतलें और कूड़े की वीडियो वायरल होने पर श्रीनगर उप जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए सफाई करवाई। कुछ दिनों पहले धारी देवी मंदिर के परिसर में फैली गंदगी की वीडियो वायरल हुई थी। वीडियो वायरल होते ही SDM श्रीनगर अजय वीन ने मंदिर परिसर की सफाई करवाई। श्रीनगर में स्वैच्छिक शिक्षक मंच के ग्रीष्मकालीन रचनात्मक शिविर लर्निंग विद उलार का समापन मंगलवार को किया गया। अंतिम दिन बच्चों को योगाभ्यास, क्राफ्ट, व्यक्तित्व विकास आदि के बारे में बताया गया। इस अवसर पर शिविर में भाग लेने वाले श्रेष्ठ प्रतिभागियों को पुरस्कारित भी किया गया। स्वैच्छिक शिक्षा मंच के उलार शिविर में मंगलवार को योगाभ्यास के साथ दिन की शुरुआत हुई। योगाचार्य डॉक्टर विनीत पोस्ती ने बच्चों को विभिन्न आसनों का अभ्यास और उनके महत्व के बारे में भी चर्चा की।
भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच के तत्वाधान में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के सभी निकाले गए और समूह से जुड़े संविदा कर्मियों का बीती 22 जून को अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। डायरेक्टर द्वारा धरने पर बैठे लोगों से मांग पत्र मांगा गया। आंदोलन कर्मियों द्वारा 7 मांगों का मांग पत्र डायरेक्टर को दिया गया और उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना जाता तो वो लोग आंदोलन को उधार देंगे। देखिए, मैं भारतीय संविधान पर विश्वास करता हूं और मैं भारतीय संविधान के तहत यहाँ पर बैठा हूँ इन साथियों को, इन पीड़ित कर्मचारियों को लेकर। और ये यहाँ बैठने की नौबत क्यों आई है? हम लगभग 1.5 महीने से डायरेक्टर महोदया से लेकर आला अधिकारियों से मिले, ज्ञापन दिए, प्रार्थनाएं करी कि FRI संस्थान जो ये कर्मचारियों को कोई 20 साल से कोई 15 साल से आपके संस्थान में काम कर रहे हैं, इनको आपके द्वारा बिगर कारण बताओ नोटिस निकाल दिया है। हमारी आपसे विनती है महोदया, इन लोगों को अथावत वापस काम पर रखा जाए। तो यहाँ की जो निदेशक महोदया है रेणु जी, उनके द्वारा कहा गया कि हमारे पास में बजट नहीं है। FRI जैसे संस्थान के पास, जो एशिया का नंबर 1 संस्थान है, अगर इसके पास बजट नहीं है, 337 कर्मचारियों को आज तक निकाल दिया गया है, संविदा कर्मचारियों को, तो मैं निश्चित रूप से आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, देश के अच्छे दिन फिर आ गए। देश के ऐसे अच्छे दिन आ गए जैसे श्रीलंका में आए हैं। और मैं तो सावधान करना चाहता हूं देश के केंद्रीय मंत्रियों को, देश के सांसदों को और माननीय प्रधानमंत्री जी को, यदि FRI जैसे संस्थान के पास में, जिन्होंने अपनी सेवाएं 20 साल 15 साल से आपके संस्थान को दी, आज आप बिगर कारण बताओ नोटिस इनको निकाल रहे हैं। इसलिए मजबूरी में हमको आज दूसरे दिन अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना पड़ा। लेकिन संविधान की जीत होके रहेगी, इसकी बानगी दूसरे दिन में ही दिखाई दे रही है। अभी अंदर से बुलावा आ गया कि आप अपना मांग पत्र पुलिस प्रशासन के द्वारा हमें प्रस्तुत करिए। हमें ये मांग पत्र पुलिस प्रशासन के द्वारा, हमारी जो यहाँ इनकी निदेशक महोदया है, उन्होंने इनका मांग पत्र मंगाया है और जो मांग पत्र बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये मांग पत्र हम में से कोई जाने वाला नहीं है अंदर। जिसको भी बात करनी है वो यहाँ। पौड़ी जिले के विकासखंड निकेश्वर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अमृत सरोवर का शिलान्यास किया गया, जिसके अंतर्गत मानव श्रृंखला बनाकर आपसी जन सहभागिता को बढ़ावा दिया गया और खंड विकास अधिकारी आलोक भंडारी द्वारा जल संरक्षण के लिए जल प्रहरी की शपथ दिलाई गई और साथ में महिला मंगल और विद्यालय बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लैंसडाउन टुगड्डा मोटर मार्ग पर इन दिनों PWD के 2 दबंग जेई ने तुसरानी के समीप विभाग सड़क पर अतिक्रमण करके होटल का निर्माण कार्य चला रखा है, जिसमें ये जेई विभाग की सड़क पर ऊपरी और अवैध रूप से अतिक्रमण करके होटल का निर्माण कार्य करा रहे हैं, जिसके कारण कभी भी उक्त स्थान पर कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। मगर जिम्मेदार विभाग और प्रशासन इन दबंग जेई पर कार्यवाही से बचता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि लैंसडाउन लोक निर्माण विभाग के अधिकांश सड़कों पर होटल कारोबारियों ने अवैध अतिक्रमण करके अपने खुद का होटल और पार्किंग बना रखी है, मगर जिम्मेदार विभाग इन होटल कारोबारियों पर कानूनी कार्यवाही करने से बचता नजर आता है। इस समय हम मौजूद हैं लैंसडाउन दुगड्डा मोटर मार्ग पर तुसरानी गांव के सामने। यहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से PWD की सड़क पर PWD के जेईओ ने अतिक्रमण कर रखा है और साथ में आप देख सकते हैं कि यहां पर एक टर्निंग पॉइंट है, एक मोड़ है, जो कि जहां से यदि उधर से गाड़ी आती है तो इधर की गाड़ी वाला नहीं देख पाता, यानी कि अंधेरा मोड़ है। कभी भी यहां पर बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आपने देखा होगा कि यदि कोई आम ग्रामीण इन सड़कों पर कहीं पे भी कोई छोटा सा खोखा लगाता है तो ये तमाम जितने भी जो प्रशासनिक अमला है वो उन पर कार्रवाई करने के लिए तत्काल जगह पर पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर जेईओ का मामला है, यहाँ पर खुद विभागीय व्यक्ति का मामला है, इसलिए तमाम विभाग के अधिकारी इसमें कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। हमने अभी सहायक अभियंता भावना जी से अभी रास्ते में बात की तो उन्होंने कहा कि आप एक
महिला अधिकारी से इस प्रकार से बात नहीं कर सकते, यानी कि अब हम भी किसी अधिकारी से इन मामलों पे बात नहीं कर सकते। तो आखिर कौन बात करेगा? कल यहाँ पर कोई यदि बड़ी दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सोचने वाली बात होगी कि आखिर कब विभाग जागेगा, कब प्रशासन जागेगा और इन लोगों पर कार्रवाई करेगा। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।